किसी कारणवश अगर नवरात्रि में अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? नवरात्रि के बाद अखंड ज्योत का क्या करें? और अखंड ज्योत जलाने के लिए कौन सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है? और जानिए अखंड ज्योत जलाने के नियम। नमस्कार दोस्तों, एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में जैसे कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है, वैसे ही अखंड ज्योत का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अखंड ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योत कैसे जलाएं। और नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के लिए किन नियमों का पालन करें। अखंड दीपक जलाने के लिए पीतल या मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करें। अखंड दीपक को जमीन पर ना रखें। अखंड दीपक के नीचे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर रखें। अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। अगर घी ना हो तो तिल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक को बुझने से बचाने के लिए कांच के लैंप से ढककर रखें। नवरात्रि के अंतिम दिन अखंड दीपक को स्वयं ना बुझाएं। अखंड दीपक की बत्ती को बार बार ना बदलें। अखंड दीपक को आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में जलाना अच्छा माना जाता है। अखंड दीपक जलाते समय मन में माँ देवी का ध्यान करें। अखंड दीपक जलाते समय मन में माता के मंत्रों का जाप करें। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जलाने के लिए कभी भी टूटे हुए या पहले इस्तेमाल हो चुके दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। दीपक में पर्याप्त मात्रा में बाती और घी या तेल डालकर रखें। 9 दिन पूरे होने पर ज्योत को अपने आप बुझने देना चाहिए। इसके अलावा यदि अखंड दीपक की बाती बदलनी हो तो इस बाती से पास के दिए को जला दें। फिर अखंड दीपक में नई बाती और घी भरकर उसे फिर से इस दिए से जलाएं। छोटे दिए को जलने दें। बुझने के बाद हटा लें। सबसे अच्छा है अखंड ज्योति की बाती बुझने लगे तो उसमें नई बाती डाल दें। इससे यह ज्योति खंडित नहीं मानी जाती। अखंड ज्योति ना बुझे इसके लिए यह कार्य करें। अखंड ज्योति 9 दिन तक चले, इसके लिए 1.25 फीता से अधिक लंबी बाती दिए में जलानी चाहिए और अगर बाती बुझने के करीब हो तो पहले ही नई बाती उसमें जोड़ देना चाहिए। इससे वह ज्योति खंडित नहीं मानी जाती। वहीं दीपक में 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर बीचों बीच रखना चाहिए ताकि किसी कारणवश दीपक बुझ जाए तो जलते रक्षा सूत्र से ज्योति जलाई जा सके। अगर किसी कारणवश अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या करें? मान्यता के अनुसार अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलते रहना चाहिए। नवरात्रि पूजा के बीच इसका बुझना अशुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो डरे नहीं, बल्कि इसके लिए माता दुर्गा से क्षमा मांगे। साथ ही इसकी अधजली बाती को हटाकर नई बाती लगाकर अखंड ज्योति को दीपक के बीचों बीच रखे जाने वाले जलते रक्षा सूत्र से जलाएं। इससे यह ज्योति खंडित नहीं मानी जाती। या अखंड ज्योति के पास रखे जाने वाले दीपक से इस ज्योति को जलाएं। ऐसी मान्यता है कि अखंड दीपक जलाने से माता रानी स्वयं दीपक में विराजमान रहती हैं और अपना आशीर्वाद परिवार पे बनाए रखती हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में दीपक का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के नियम एवं दिशा। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के लिए अखंड ज्योत को आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के लिए आग्नेय कोण सबसे शुभ दिशा मानी जाती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी या तिल का तेल या सरसों का तेल का उपयोग करें। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के पहले एक दिन निश्चित समय पर अखंड ज्योति जलाएं और 9 दिनों तक लगातार जलाएं।
ज्योत जलाते समय करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपादम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते मंत्र और माता रानी के मंत्रों का जाप करें। घी का दीपक माता दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में माँ देवी का ध्यान करें और मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।